हम यानी पैरासिटामोल की गोली तो बनाते हैं, वो जो पैरासिटामोल का रॉ मटेरियल है वो आज भी इंपोर्ट होता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और अनफॉर्चुनेटली बायोलॉजिकल वैक्सीन्स में इंडिया बहुत आगे जा चुका है। मैं आज आपको बताऊं, जो कोविड की वैक्सीन्स हमें लगी थी वो सारी इंडिया में मैन्युफैक्चर हुई थी। तोबा तोबा तोबा। मेरा मकसद है पाकिस्तान का कंपैरिजन अब इन मुल्कों से नहीं है, अब हम सब सारे अफ्रीका से कंपैरिजन कर सकते हैं। कल अगर आप वो मुल्क ना दे, आपकी तो वैसे ही डिप्लोमेटिक रिलेशन विद इंडिया नरम गरम रहते हैं। कल वो आपको कहे जी मैंने आपको देनी नहीं वैक्सीन, तो आप क्या करेंगे? एंड एपीआई भी, इंडिया एपीआई का भी दुनिया का बहुत बड़ा सप्लायर है, जो ये रॉ मटेरियल है, और चाइना और इंडिया। इंडस्ट्री जो है ना, इंडस्ट्री ये हमारे जीन्स में नहीं है। मैं सीरियसली कह रहा हूं आपको ये बात, इंडस्ट्री हमारे जीन्स में नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग हमारा मसला है, ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। नहीं, हम नहीं कर सकते ना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ, एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, बात बोलने का मतलब यही है कि पाकिस्तान में जिस हिसाब से शुगर के मरीज हैं, अगर भारत दवाइयाँ भेजने मतलब दवाइयाँ देना बंद कर दे तो पाकिस्तान की आबादी तो घट ही जाएगी। और वैसे भी पाकिस्तान और भारत का डायरेक्ट रेट तो हो नहीं रहा है, वो होता है थर्ड पार्टी कंट्री के थ्रू। भारत किसी और को बेचता है, वो पाकिस्तान को चेप देता है, क्योंकि भाई पाकिस्तान को ज़रूरत है। जहाँ तक बात है चाइनीज़ मेडिसिन का, तो भाई चाइना का पता ही है खाने वाले क्या क्या हैं। तो वो उनका मेडिसिन बनाया हुआ है उनके बॉडी का स्ट्रक्चर के हिसाब से। वो मेरे को नहीं लगता पाकिस्तान पे शूट करेगा। अगर शूट करता तो जाहिर सी बात है वैक्सीन लेकर पाकिस्तान लगवाता। जो कि इंडिया से वैक्सीन लेकर के लगवाया है वो पाकिस्तान उसी से लेकर लगवा लेता। लेकिन पूरी दुनिया ने वैक्सीन इंडिया से बनवाई, इंडिया पूरी दुनिया को सप्लाई किया, और उसमें पाकिस्तान भी शामिल था। तो चलिए देने का तो सबसे पहले वीडियो को देखते हैं, और अगर वीडियो चलेगा तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, ताकि यार आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपनी राय कमेंट में जरूर से दीजिए। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो में। फार्मा में अब सबसे बड़ी इनोवेशन इज व्हाट्स रिक्वायर्ड। वैक्सीनेशन में हम नहीं हैं। जो दो चीज़ें हम लैक करते हैं बहुत बड़ी, एक हमारी बायोटेक नहीं है। आप आज अगर बात करें बायोलॉजिकल्स, जिसमें वैक्सीन भी एक उसी का ऑफ शूट है। हम बेसिक दवाएं लाइक स्नेक वेनम, एंटी रेबीज वैक्सीन, ये जो होती हैं, आपने कुछ अर्सा पहले सुना था कि ये कुत्तों के काटने की वैक्सीन भी शॉर्ट थी, क्योंकि हम इम्पोर्ट करते हैं, हम खुद बनाते नहीं हैं। और तो बायोलॉजिकल जो साइड है, वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग जो साइड है, उसमें हम खासे पीछे हैं। क्या वजह है इसकी? इसकी मैं आपको वजह थोड़ी सी बता दूं कि इसकी एक तो वजह ये है कि R&D में हमारी इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट सेक्टर ने अनफॉर्चुनेटली उस तरह से नहीं की। सेकेंडली, इसके लिए यू नीड सम G2G सपोर्ट एज वेल। कि फॉर एग्जांपल आपको वेनम चाहिए टू मेक द एंटी वेनम। तो जब आपने कोविड की वैक्सीन बनी थी तो यू नीडेड द कोविड वायरस टू मेक द एंटी वायरस। तो इसमें कई वायरसेस अब हमारे पास मौजूद नहीं, हमें स्टेट टू स्टेट लेने पड़ते हैं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, बिकॉज बायोलॉजिकल वॉरफेयर का चांस होता है। सेकेंड, जो हमारा एक बहुत बड़ा अगेन इसी के ऑफशूट में इंसुलिन जैसे हम नहीं बनाते। Exactly. आप देखें ना, डायबिटिक वी आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग डायबिटिक पॉपुलेशंस। हम दुनिया में से तीसरे चौथे नंबर पे आ चुके हैं। और यू नो हमारा मुल्क वो मुल्क नहीं है जो डायबिटीज का पेंडेमिक अफोर्ड कर सकता है, बिकॉज अगर ये डायबिटीज कंट्रोल ना हुई, और द लास्ट स्टेज ऑफ डायबिटीज इज डायलिसिस, और अगर यही तमाम मरीज आपके डायलिसिस पे एंड अप हो, तो योर हेल्थ केयर सिस्टम इज गोना कोलैप्स। सो यू हैव टू इंश्योर कि उधर ना पहुंचे, उस नहज तक ना पहुंचे। तो इंसुलिन मैन्युफैक्चरिंग आज भी नहीं है। हम अरब कल्चर के लोग हैं, हमारा काम तिजारत है। इधर से ऊँट पे उठाया, इधर छोड़ दिया, इधर से उठाया, उधर छोड़ दिया। अब आप मुझे क्या हंस रहे हो तुम यार? अब मुझे आप कह रहे हो कि तिजारत अच्छा मेटाफर है, लेकिन उस जमाने में सनत तो कहीं भी नहीं हुआ करती। तो बात क्या बात कर रहे हो? इंडिया में सनत थी, चाइना में सनत थी, अरब में सनत नहीं। हाँ, दस्तकारी होती थी और जो भी। हम अरबी लोग हैं, हमारा क्या ताल्लुक है सनत से? फैक्ट्री किस बात की यार? फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ तो मक्का मदीना में फैक्ट्री लगवाओगे? क्या कह रहे हो तुम मुझे क्या कह रहे हो? मैं बर्दे मक्का मदीना में फैक्ट्री लगाऊं? मैं ताजिर हूँ यार। इधर से सामान लिया, इधर बेच दिया, इधर से लिया, इधर बेच दिया। यही हमारा है ना, धंधा तो हमारा यही है ना। तो जीन्स तो मेरी वही आ रही है ना यार, तिजारत वाली। अब तुम मुझे कह रहे हो शब्बर साहब फैक्ट्री लगा लें। शब्बर साहब ने फैक्ट्री थोड़ी लगानी है, एक कारोबार। अच्छा, इसका भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जो तिजारत होती है ना आमिर, इसमें रिटर्न मैक्सिमम क्विक भी है, लेकिन 6 महीने 8 महीने में आ जाता है। हाँ, क्विक है ना। हाँ, जल्दी आता है। इंडस्ट्री में तो 25 साल भी लग सकते 25 साल है। तो ये हमारे इंडस्ट्री जो है ना, इंडस्ट्री ये हमारे जीन्स में नहीं है। मैं सीरियसली कह रहा हूं आपको ये बात, इंडस्ट्री हमारे जीन्स में नहीं है।
मैन्युफैक्चरिंग हमारा मसला है, ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। नहीं, हम नहीं कर सकते ना। हम यानी पैरासीटामोल की गोली तो बनाते हैं, वो जो पैरासीटामोल का रॉ मटेरियल है वो आज भी इंपोर्ट होता है, ज्यादातर चाइना से आता है। That's very इंडिया से। important because I was very fascinated to know कि हम इतना मैन्युफैक्चर करें। हमारी बाकी इंडस्ट्रीज में one of the places we lag behind is कि हम मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे। So this is where we're leading in pharmaceuticals, but the fact कि raw materials import किए जा रहे हैं। यस दैट इज वेयर वी आर लैकिंग। लेकिन उसमें अगेन इश्यूज 2-3 हैं कि देखिए जो आपकी एपीआई इंडस्ट्री है, इट्स अ वेरी हाईली कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री। अगर आप बात करें तो उसमें N-4, 3, 2, 1, 4 केमिकल प्रोसेसेस हैं। हम तो सिर्फ N-4 लेते हैं, उसको एक प्रोसेस करके फाइनल पैरासीटामोल की टैबलेट बना के और थोड़ी बहुत एपीआई हो रही है, बट वो भी बस N-4 की हद तक है। N-1 तक जाने के लिए आपको नाफ्टा क्रैकर प्लांट्स चाहिए, जिसमें आपकी एक्चुअली एक्सट्रैक्शन ऑफ प्लांट्स होती है जो गवर्नमेंट्स बनाती है। ये प्राइवेट सेक्टर बना नहीं सकता, इट्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट। अब चाइना में लगे हुए हैं, दुनिया में लगे हुए हैं। उससे क्या होता है कि वो एक्सट्रैक्ट करके केमिकल इंडस्ट्री को भी देते हैं, वो उससे आगे केमिकल्स बना लेती है। फार्मा इंडस्ट्री को देते हैं, वो आगे अद्वियात बना लेती है। तो हमारे इधर ये थोड़ा सा वो हमारी कमी है। तो एपीआई एंड ये जो बायोटेक एंड बायोलॉजिकल्स, दिस इज वेयर वी आर लैकिंग। और आपने बिल्कुल कहा, इधर हमें जाने की जरूरत। और अनफॉर्चुनेटली बायोलॉजिकल वैक्सीन्स में इंडिया बहुत आगे जा चुका है। मैं आज आपको बताऊं, जो कोविड की वैक्सीन हमें लगी थी वो सारी इंडिया में मैन्युफैक्चर हुई थी, BSI, भारत सीरम इंस्टीट्यूट। अब बात यह है कि अगर फाइजर भी उधर से बनवा रहा था, एस्ट्राजेनेका भी, मॉडर्ना भी, एवरीबडी वाज गोइंग देयर। तो अब कल को व्हेन डू यू नो द नेक्स्ट पैंडेमिक इज गोना कम। तो इस वक्त गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फोकस है। और कल अगर आप वो मुल्क ना दे आपकी, तो वैसे ही डिप्लोमेटिक रिलेशन विद इंडिया नरम गरम रहते हैं। कल वो आपको कहे जी मैंने आपको देनी नहीं वैक्सीन, तो आप क्या करेंगे? एंड एपीआई भी, इंडिया एपीआई का भी दुनिया का बहुत बड़ा सप्लायर है, जो ये रॉ मटेरियल है, और चाइना और इंडिया। और अगेन चलें, अब चाइना से भी आप ले रहे हैं, लेकिन ग्लोबल ट्रेड शिफ्टिंग प्रायोरिटीज, यू नेवर नो वेयर चाइना इज गोना स्टैंड टुमारो। चाइना में अगर मसाइल आ गए तो इसको भी अब बहुत करीब से देखा जा रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान में पैसा कोई इसलिए भी नहीं लगाना चाहता है कि पता है कि पाकिस्तान का पॉलिसी चलाना तो पूरे देश को आर्मी के है, और आर्मी इसमें इन सब में कितने एक्सपर्ट है वो सबको पता है। प्लस दहशतगर्दी, पाकिस्तान ने जो पाल पोस के बड़ा किया है उन लोगों को इतने सालों में, तो वो लोग भी अपना रिजल्ट अब दिखा रहे हैं कि देखे जी हम भी कामयाब हो गए हैं। आपका ट्रेनिंग दिया हुआ इतना अच्छा ट्रेनिंग था कि अब कहीं ना कहीं तो आजमाना था ना भाई वो चीज़। अब किसी के हाथ में गाड़ी चलाना, कोई बंदा मान कर चलो नया नया गाड़ी चलाना सीखता है वो, तो उसको होता है ना, गाड़ी चलाने का मन करता है कि भाई हम गाड़ी चलाएं और ज़्यादा चलाएं और ज़्यादा चलाएं। वो कभी मना नहीं करेगा कि नहीं हमको गाड़ी नहीं चलाना, क्योंकि वो नया नया सीख रहा है या सीखा है। वही वाला पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी मस्त ट्रेनिंग दिए हैं, पाल पोस के बड़ा किया, तब उनको भाई लग रहा है कि भाई मेरे हाथ में अब गन आ गया, तो इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाए। तो मस्त उसके बाद इस्तेमाल करना स्टार्ट किए हैं पाकिस्तानी फ़ौज पे, पाकिस्तानी पुलिस पे, और पाकिस्तानियों पे तो नहीं, लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज, पाकिस्तानी पुलिस पे वो इस्तेमाल करते हैं। तो यही हाल है अब पाकिस्तान का कि भाई इस माहौल में कौन आएगा अपना इन्वेस्टमेंट करने, और कौन ही पैसा लगा करके जाएगा। को पता है कि भाई कल का कोई ठीक ठिकाना है ही नहीं। पाकिस्तान कल रहेगा भी या नहीं रहेगा, डिफ़ॉल्ट साबित हो जाएगा, इसका भी कोई ठीक ठिकाना नहीं है। तो वो अपना पैसा रख के क्या करेगा? पाकिस्तान में ना ग्रोथ दिख रहा है, ना कुछ दिख रहा है। होता है ना, अगर किसी देश का ग्रोथ भी कुछ दिखे, चाहे जो भी है, तो भी वहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट थोड़ा वो सोच सकता है कि चलो भाई कंट्री ग्रो कर रही है, इसका बाहर देशों में एक्सपोर्ट है, तो हम ये काम कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में तो कुछ है ही नहीं। पॉपुलेशन ग्रोथ बल्कि इनके जीडीपी से ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा है, तो कौन ही पैसा इन्वेस्ट करेगा? आपकी राय क्या है इस वीडियो पर? अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दें। और अभी तक वीडियो बने हुए तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दीजिए। मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट मजेदार टॉपिक बेहतर तो जय हिंद, जय भारत।